हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट इन दिस सीरीज। टुडे यू विल लर्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंड प्रीफिक्स। आज के इस वीडियो में आप ये तीनों अच्छी तरह से सीखने वाले हो, तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अब हम देखते हैं। देखिए, नंबर 1 है ऑडिबल। ऑडिबल का मीनिंग होता है अ साउंड दैट कैन बी हर्ड, और इसका ऑपोजिट होता है यानी कि एंटोनिम होता है इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। ओके, तो ऑडिबल का मीनिंग होता है वो साउंड जो आप सुन सकते हैं, और इनऑडिबल होती है वो साउंड जिसे आप नहीं सुन सकते, वो आवाज़ जिसे आप नहीं सुन सकते। अब हम देखते हैं नंबर 2, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी ईजिली अप्रोच्ड, और उसका एंटोनिम होता है इनएक्सेसिबल। ओके, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी ईजिली अप्रोच्ड, जिसे आप ईजिली अप्रोच नहीं कर सकते। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 3, कॉरिजिबल। कॉरिजिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी करेक्टेड, जिसे ठीक किया जा सकता है, जिसे करेक्ट किया जा सकता है, वो होता है कॉरिजिबल, और इसका ऑपोजिट होता है इनकॉरिजिबल। इसका मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, वह चीज़ जिसे कि हम करेक्ट नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि इनकॉरिजिबल वो होता है जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं नंबर 4, विंसिबल। विंसिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी ओवरकम, यानी कि जिसे जीता जा सकता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। इनविंसिबल, इसका मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी ओवरकम, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिसे हम डिफीट नहीं कर सकते। ओके, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। अब हम देखते हैं नंबर 5, फॉलिबल। फॉलिबल का मीनिंग होता है समबडी हु कैन फेल और बी अनसक्सेसफुल, वह जो कि फेल हो सकता है, और इसका ऑपोजिट होता है इनफॉलिबल, वन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, वह जो कि सभी मिस्टेक्स से फ्री होता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जो कि कभी फेल नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं इनफॉलिबल। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि इनफॉलिबल क्या होता है। तो अभी हम बढ़ने वाले हैं 6th वर्ड की तरफ, जो है डेलिबल। डेलिबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी इरेस्ड, वह चीज़ जिसे कि हम इरेज कर सकते हैं, जिसे हम मिटा सकते हैं। इंडेलिबल, इसका ऑपोजिट है इंडेलिबल, उसका मीनिंग है समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, वह चीज़ जिसे कि हम इरेज नहीं कर सकते, जिसे इरेज नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं इंडेलिबल। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम बढ़ने वाले हैं लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड है एविटेबल। एविटेबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड किया जा सकता है। और इनएविटेबल, इनएविटेबल का मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, यानी कि जिसे हमें फेस करना ही होता है वो इनएविटेबल होता है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। आई होप आपको सभी के सभी वर्ड्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए हैं। आज मैंने आपको जितने भी वर्ड्स बताए उनमें प्रीफिक्स इन को यूज़ किया गया था। ओके, प्रीफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो कि हम वर्ड से पहले लिखते हैं। That's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.